गौतम गंभीर की बीसीसीआई के आगे अगर वो बनते टीम इंडिया के हेड कोच तो ये थी पहली शर्त कि उन्हें टीम इंडिया पर चाहिए होगा पूरा का पूरा कंट्रोल। बिल्कुल, वर्ल्ड कप खत्म होते ही जिम्बाब्वे का टूर है और उससे पहले ऐसे कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर कोच बन जाएंगे और उन्होंने ये शर्त रखी है कि मुझे टीम इंडिया पर पूरा कंट्रोल चाहिए, कि बाहर के लोग अंदर ताका झाकी ना करें, मुझे ना बोलें, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी टीम की परवाह है और मैं टीम के हित में ही काम करूंगा। क्रिकेट विल बी दी ओनली थिंग। और बाकी गौतम गंभीर का ये तो जो भी लोग जानते हैं, जो भी उनके कोचिंग को या मेंटरिंग जो है उनकी उसको फॉलो कर रहे हैं अगर, तो ये तो सबको पता है कि गौतम गंभीर हमेशा से जब भी किसी टीम में जुड़ते हैं, कोच कोई भी हो, चलती उनकी है। और इससे पहले जब आपने आईपीएल के अंदर भी देखा होगा, जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी जुड़े हुए थे, तब भी वो मेंटोर की तरह ही जुड़े हुए थे, कोच अलग थे, फिर भी टीम जो उनकी आगे अगर प्लेऑफ में गई थी आईपीएल के, तो भी उसका क्रेडिट जो था वो सब इसी को दे रहे थे कि गौतम गंभीर साहब ने पीछे सबको टाइट करके रखा हुआ था। बिल्कुल। और केकेआर भी जो इस बार खिताब लेकर गई है आईपीएल का, तो उसके लिए भी सारे लोगों ने चंद्रकांत पंडित जी से ज्यादा गौतम गंभीर को क्रेडिट देना शुरू कर दिया और यही बोला कि सारे प्लेयर्स को वो जिस तरीके से मोटिवेट कर रहे थे, उनकी गलतियां जो थी उनको थोड़ा सा वो सिखा भी रहे थे, ठीक भी कर रहे थे, और माहौल कुछ इस तरीके का बना रखा था कि बड़ा ही ट्रांसपेरेंट हो गई थी चीजें कि होगा तो ऐसे होगा वरना नहीं होगा, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, सब एक बराबर। तो कुल मिला के मिर्जापुर का डायलॉग है ना, गद्दी पर कोई भी बैठे राज तो इन्हीं का रहेगा, तो मतलब गद्दी पे कोई भी बैठे तब की बात है। हाँ। कि बात चलेगी तो गौतम गंभीर की ही चलेगी। लेकिन अब की बार तो गद्दी पे गौतम गंभीर साहब ही बैठेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो कह रहे हैं ना टोटल कंट्रोल चाहिए, तो टीम में तो टोटल कंट्रोल मेरे ख्याल से मिल ही जाएगा। तो ये इस टाइम पे कह रहे हैं कि जी कप्तान भी जो है अपनी ज्यादा नहीं चला पाएगा। इस वक्त कप्तान जो है रोहित शर्मा है, तो भैया ये बात हो जाती है कि क्या रोहित शर्मा भी अब उसी तरीके से चलेंगे जैसे गौतम गंभीर चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी सीनियरिटी और साथ में मतलब खेल भी चुके हैं, अब सारी बातें हैं। और दूसरा फिर ये भी आ जाता है कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, मतलब पूरी सिलेक्शन कमेटी होती है, सब लोग होते हैं, ये लोग भी टीम चुन के देते हैं। क्या अब ऐसे में टीम चुनने के अंदर भी गौतम गंभीर साहब जो है वो कहेंगे चलेगी तो मेरी ही, तुम अपना देख लो? बिल्कुल, क्योंकि आप सजेशन दे सकते हो, हाँ, लेकिन फाइनल मैं करूंगा। जैसे परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन रहा है हमारे टीम इंडिया का कि कप्तान और कोच मिलकर टीम चुनते थे जिसमें कप्तान का ज्यादा से रहता था। हाँ। तो अब हो सकता है कि जो 50-50 रहता था या 60-40 रहता था, वो 60-70, जो 70 है वो गंभीर साहब का हो जाए। और इसमें गंभीर साहब की दूसरी शर्त ये रही है कि अगर वो टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे तो उनको जो है अपना सपोर्ट स्टाफ चुनने की पूरी आजादी उनको चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं अपने लोग लेके आऊंगा, बॉलिंग कोच होगा, नेपोटिज्म नहीं, नेपोटिज्म नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरे पसंद के लोग होंगे जिनके साथ। नेपोटिज्म को और क्या कहते हैं? पसंद के लोग ना। नेपोटिज्म पसंद के लोग नहीं, मतलब कि वो चाहते हैं कि जिनके साथ उनकी टीम अच्छी, हाँ, जिस पर भरोसा कर पाए, टीम जो है उनकी जो अपनी सपोर्ट स्टाफ की टीम होगी वो अपने बंदे होंगे। अब भाई अगर कोई फर्म हायर करते हो, आपकी बात तो उनके टॉप बंदे से हो रही है, लेकिन वो तो अपनी टीम लेकर आएगा ना पूरी, तो वैसा वाला हिसाब किताब है। तो उन्होंने कहा है कि उनके हिसाब से सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए, यानी कि बैटिंग कोच कौन आ रहा है, बॉलिंग कोच कौन आ रहा है, वो तो हेड कोच बन जाएंगे, फील्डिंग कोच कौन आ रहा है, बाकी और भी अगर कोई जो होते हैं, जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, और भी लोग अगर कोई और है महसूस हैं, तो भी सारे लोग ये जो है मेरे ख्याल से गौतम गंभीर इसके अंदर भी अपना पूरा सही चाहते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गौतम गंभीर चाह रहे हैं कि मैं जिन पे भरोसा कर सकूं आंखें बंद करके, मुझे तो वही लोग चाहिए। बाहर के लोग जो बोल रहे हैं मैं उन पे ट्रस्ट कर नहीं सकता, मोटा तो मुझे ये नजर आ रहा है। या फिर ये हो सकता है कि अगर आप दूसरे लोग मुझे दे दोगे अपनी पसंद से कि आपने हेड कोच चुन लिया, ठीक है जी, अब तो वो तो गौतम गंभीर साहब आ गए। अब बीसीसीआई अगर बोले कि जी सपोर्ट स्टाफ भी जो है ना हम चुन के आपको देंगे, और गंभीर साहब बोलेंगे भाई इनकी और हमारी तो आपस में बनती ही नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गौतम गंभीर साहब बड़े अक्खड़ है कि किसी से बनाते ही नहीं है। अक्खड़ नहीं, उनकी हिट लिस्ट में काफी लोग हैं। अरे यार मैं साफ कर रहा हूं या साफ नहीं करना देते? मैं कह रहा हूं कि गंभीर हो सकता है ना कि भाई कोई बंदा अगर सीनियर बंदा आ रहा है, वो चाहेगा कि मैं उन लोगों के साथ काम करूं जिनकी मेरे साथ भी बने और जो टीम को बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लेकर चले, जो प्लान मैं दूंगा उसके हिसाब से। तो गंभीर साहब के लिए फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर बीसीसीआई अपने बंदे चुन के दे दे वहां पे। बिल्कुल। और तीसरी शर्त जो है, ये कान खोल के सुन लो। तीसरी शर्त ये है कि सारे सीनियर प्लेयर्स का आखिरी मौका होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अरे भैया ये देखिए, अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है, अब इसके अंदर देखना पड़ेगा कि टीम किस तरीके से चुनी जाती है, क्योंकि जो अब अगर ये टूर्नामेंट खत्म होगा, T20 वर्ल्ड कप तो फिलहाल चल रहा है 2024 का, और अगला साल निकल ही गया, आधा साल निकल गया, और अगला साल आते ही सुनने में यही आ रहा है कि मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये टूर्नामेंट हो जाएगा।
हाँ, तो उसी के अंदर ये टूर्नामेंट हो जाएगा। और अब जो अगली आईसीसी ट्रॉफी है वो यही होगी, चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो सबसे बड़ा जो इवेंट, गौतम गंभीर अगर टीम इंडिया के हेड कोच बन जाते तो उनके आगे यही सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है। तो यहां पर वो चाहेंगे कि भैया एक बार अपना थोड़ा सा जलवा जो है, स्वाद जो है वो टीम को चखा दें, और उसके अंदर अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स अब इनमें से कौन कौन लोग हो सकते हैं? विराट कोहली हो सकते हैं, रोहित शर्मा हो सकते हैं, जडेजा हो सकते हैं, और फिर मैं तो सूर्य कुमार को भी सीनियर ही मानता हूं। नहीं, सूर्य कुमार अभी उतने सीनियर नहीं है, अभी वो टी20 के लिए देखिए, वो टी20 के लिए नहीं है, टी20 के लिए नहीं है, मैं कह रहा हूं टी20 में तो वो बढ़िया कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके ऊपर तो ऐसी कोई गाज नहीं गिरने वाली। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अब उनके ऊपर थोड़ा सा ये आएगा कि भाई आप टी20 के लिए, खास तौर पे टी20 के लिए आप बढ़िया हो के नहीं हो, और आगे वनडे के अंदर मेरे ख्याल से इन पे फिर भी ट्रस्ट किया जा सकता है। बट फिर भी ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अब इनको फेज आउट करने की ऐसी बातें चल रही है, सारी चीजें जो आपको बता रहे हैं, रिपोर्टेडली ऐसा हुआ है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि बीसीसीआई के साथ जो इंटरव्यू हुआ गौतम गंभीर का, तो ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, और ऐसा कहा गया है कि भाई जितने सीनियर प्लेयर्स होंगे इस तरीके के, और इंक्लूडिंग मोहम्मद शामी भी, कि शामी जब रिटर्न करेंगे, अभी तो फिलहाल वो अपनी सर्जरी के बाद, पैर की सर्जरी के बाद वो अपना अभी छुट्टी पे हैं, आराम कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तब उनके स्पॉट के ऊपर भी नजर रहेगी। अगर वो बढ़िया करते हैं तो टीम का हिस्सा रहेंगे, नहीं तो फिर फेज आउट किया जाने वाली जो खबर है, मेरे ख्याल से वो आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिखेगी। तो एक तो ये चीज हो गई, और इसी के चलते जो है वो चौथी शर्त भी यही है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये इशारा उसी की तरफ का ही है कि सीनियर प्लेयर्स 2025 तक उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, और उसके बाद रोड मैप तैयार किया जाएगा। इनफैक्ट कई चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप आईसीसी इवेंट्स की बात करो, आईसीसी इवेंट अगर आपके एक तो अभी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का चल रहा है, उसके बाद आपका अगले साल आएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025, उसी साल आएगा आपके पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, उसके बाद आएगा आपके पास बीच में टी20 वर्ल्ड कप 2026, उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, और लगभग अगर ये जो हेड कोच का टेन्योर है ये 2027 तक का ही जाएगा, लगभग 3.5 साल का ये टेन्योर रहेगा टिल ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। तो ये बड़े सारे उनके पास ये मौके आएंगे आईसीसी ट्रॉफीज में, जहां पे टीम इंडिया को क्या वो उस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, क्या नए प्लेयर्स ला सकते हैं, किस तरीके से सारी की सारी चीजें बनेंगी कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया अच्छा करने लगे। केकेआर भी पिछले काफी टाइम से अच्छा नहीं कर रही थी। बहुत से लोग के पास जो उनका सैंपल साइज है, उनके कोचिंग का, उनके काम करने के तरीके का, वो यही है कि आईपीएल के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया एकदम से टर्न अराउंड करा है टीमों का। और अब जब लखनऊ के साथ नहीं थे तो प्लेऑफ में मिल गए लखनऊ, और अब जब कोलकाता के साथ थे उनका पुराना रिश्ता भी रहा है। पिछली बार मतलब 2 बार जो कोलकाता आईपीएल जीती है उनकी कैप्टेंसी में जीती थी, और अब जब जीती है तो भैया अब उनकी कोचिंग में जीती है, मेंटोरिंग में जीती है। और अब ऐसा कि जितनी भी शर्तें हम आपको बता रहे हैं ये हमें तो डायरेक्ट ये जाती हैं जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स उनके टेन्योर में आने वाले हैं। हाँ। 5वीं शर्त भी है, वो चाहते हैं कि टेस्ट टीम इंडियन टीम की पूरी अलग होनी चाहिए, और ये जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि टीम इंडिया के अंदर अभी तक मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप इसी प्लान को अगर एग्जीक्यूट करोगे कि अलग टीम रहेगी और टेस्ट की अलग है, बाकी फॉर्मेट्स की अलग है। वैसे तो उसूलन फिर आपको टी20 टीम भी अलग ही चाहिए होगी, क्योंकि ओडीआई और टी20 स्किल सेट जो है 2 अलग अलग हैं। आप बहुत सारे प्लेयर्स सेम नहीं रख सकते हो, तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेस्ट मैचेस की टीम आपको अलग देखने को मिलेगी। अगर गंभीर साहब अपनी पे आ गए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 3 टीमें आपको अलग देखने को मिले। अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। कोर एक प्लेयर्स का जो होता है वो हर टीम का वो जो है टीम इंडिया का सेम रहता है। 5-7 प्लेयर्स सेम रहते हैं, 4-5 प्लेयर्स जो है वो अलग हो जाते हैं हर फॉर्मेट के हिसाब से, स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को लेके आया जाता है। लेकिन गंभीर साहब का मानना है कि भाई हर फॉर्मेट के लिए अलग टीम होनी चाहिए। तो क्या ऐसे में 3 अलग टीमें देखने को मिलेंगी? और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसे में 3 अलग फॉर्मेट के लिए 3 अलग कप्तान भी देखने को मिलेंगे? ओवरऑल गंभीर साहब, और फिर अगर इतना सब हो रहा है होगा तो क्या गंभीर साहब मतलब ऐसा करेंगे कि 3 अलग फॉर्मेट है तो 3 अलग कोच भी रख लो? क्या वो मानेंगे इस बात पे? भैया तुम तो मिर्जापुर 4 की स्क्रिप्ट लिख रहे हो। नहीं ये तो देखिए अभी बातें हैं जो निकल के आ रही हैं। हो सकता है जल्दी आपके सामने ये चीजें आ जाएं जल्दी, और अगर नहीं भी आएंगी तो भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इन बातों में से चेंज हुआ है अभी, क्योंकि अभी सुनी सुनाई बातें आप तक हम लेकर आ गए हैं। और बाकी अगर कुछ और भी और कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिलती है और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास सूत्रों के वाले से आती है तो आप तक हम लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल। बाकी गंभीर साहब को ऑल द बेस्ट, खाओ मीठी खीर, छा जाओ गौतम गंभीर। वाह जी वाह, अच्छा है आपने आगे नहीं बोला। क्या? वो छा जाओ गौतम गंभीर, मीठी खा लो मीठी खीर। और बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रमित, मैं अभिषेक, और आप देख रहे हैं जी स्विच।